ये कहानी है एलेक्स नाम के एक जवान मर्द की। एलेक्स कोई सोल्जर नहीं था, ना ही कोई ट्रेन सर्वाइवल एक्सपर्ट। वो बस एक आम इंसान था, लेकिन उसका जुनून आम नहीं था। एलेक्स एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। बचपन से ही उसे जंगल, जानवर और नेचर की फोटोज लेना पसंद था। उसका मानना था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत मंजर शहरों में नहीं, बल्कि उन जगहों पर मिलते हैं जहां इंसान बहुत कम पहुंचता है। उसने अफ्रीका के सवाना, आइसलैंड के ग्लेशियर्स और एशिया के माउंटेन्स तक ट्रैवल किया था। लेकिन उसका सबसे बड़ा ख्वाब था अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड। लोग कहते हैं अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं, एक जिंदा मखलूक की तरह है। यहाँ हर चीज या तो तुम्हें देख रही होती है या तुम्हें मार सकती है। लेकिन एलेक्स के लिए यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक सुबह एलेक्स ने एक छोटी सी मोटर बोट रेंट की। उसका प्लान सिंपल था, नदी के रास्ते जंगल के अंदर जाना, रेयर बर्ड्स और एनिमल्स की फोटोज लेना और शाम तक वापस आ जाना। बोट वाला आदमी उसे बार बार वार्न कर रहा था, ज्यादा अंदर मत जाना, यहाँ नदी का फ्लो अनप्रडिक्टेबल होता है और जंगल में खो जाना बहुत आसान है। एलेक्स मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोला, डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। उसके पास सब कुछ था, कैमरा गियर, ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी बार्स, फर्स्ट एड किट, सैटेलाइट फोन, जीपीएस डिवाइस। उसे लग रहा था कि वो फुली प्रिपेयर है। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती गई, इंसानी आवाज़ों की जगह जंगल की आवाज़ें आती गई। दूर कहीं मंकीज चीख रहे थे, ऊपर दरख्तों में बर्ड्स उड़ रहे थे और पानी की सतह पर अजीब सी हल्की हल्की हरकत होती रहती थी, जैसे कोई चीज़ नीचे तैर रही हो। एलेक्स हर चीज़ की फोटोज ले रहा था। उसका एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इतना अंदर आ चुका है जहां से वापस आना इतना आसान नहीं होता। अचानक नदी का फ्लो तेज होने लगा, बोट जोर जोर से हिलने लगी। एलेक्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन करंट बहुत पावरफुल था। फिर एक जोर का झटका लगा, बोट किसी डूबी हुई लकड़ी या पत्थर से टकरा गई और उससे पहले कि एलेक्स कुछ समझता, बोट उलट गई। सब कुछ पानी में गिर गया। कैमरा, बैग्स, फूड, फोन, जीपीएस, सब तेज बहाव में बहने लगा। एलेक्स भी पानी में गिर गया। अमेज़न रिवर का पानी ठंडा नहीं होता, लेकिन उसका फ्लो इतना डेंजरस होता है कि इंसान सेकंड्स में गायब हो सकता है। एलेक्स ने जान बचाने के लिए बेकरार होकर तैरना शुरू किया। उसके जहन में सिर्फ एक बात चल रही थी, शोर तक पहुंचाना है, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कुछ मिनट जो उसे घंटों जैसे लगे, आखिर वो किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। सब कुछ खत्म, वो मिट्टी पर लेटकर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका जिस्म कांप रहा था। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसका दिल डूब गया। न बोट, न बैग, न खाना, न फोन। उसके कपड़े गीले थे और जूते मिट्टी में भर चुके थे। उसने अपनी जेब चेक की, कुछ भी नहीं। सैटेलाइट फोन भी पानी में खराब हो चुका था। अब वो अमेज़न के बीच बिल्कुल अकेला था। न मैप, न कंपास, न कांटेक्ट का कोई तरीका, सिर्फ घना जंगल और खामोशी। पहली बार डर महसूस हुआ। एलेक्स ने जिंदगी में बहुत सफर किए थे, लेकिन आज पहली बार उसे असली डर महसूस हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। दरख्तों की इतनी घनी छत थी कि सूरज भी मुश्किल से नजर आ रहा था। उस मोमेंट पर उसे एहसास हुआ, मैं सच में खो गया हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जंगल में रोकर कोई मदद नहीं मिलती। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, अगर वो वहीं बैठा रहता तो भूख, डिहाइड्रेशन या कोई जानवर उसे मार देता। इसलिए उसने डिसीजन लिया, मुझे चलना होगा, शायद कहीं ना कहीं कोई विलेज हो। और वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चल पड़ा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अमेज़न में हर कदम मौत के करीब ले जा सकता है। एलेक्स धीरे धीरे जंगल के अंदर चल रहा था, हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। जमीन गीली थी, कहीं कीचड़, कहीं फिसलन, और हर तरफ इतने घने दरख्त थे कि सीधा चलना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर में उसका जिस्म थकावट से बोझल होने लगा। कपड़े अभी तक गीले थे, जूतों के अंदर पानी भर चुका था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्यास। अमेज़न में पानी हर जगह होता है, लेकिन पीने के लिए सेफ पानी मिलना मुश्किल होता है। एलेक्स ने फिर भी हिम्मत करके एक छोटी सी स्ट्रीम देखी। वो घुटनों के बल बैठा और हाथ से पानी उठाया। थोड़ी देर तक देखा, फिर धीरे से पी लिया। उस वक्त सर्वाइवल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे जैसे शाम होने लगी, जंगल की आवाजें बदलने लगी। दिन के बर्ड्स की जगह रात के शिकारी जाग रहे थे। दूर कहीं से जानवर की चीख जैसी आवाज आई, फिर एक और, फिर खामोशी। एलेक्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वो फूड चेन के टॉप पर नहीं, बल्कि बीच में कहीं है। यहाँ हर चीज उसे देख रही हो सकती थी। अमेज़न में रात अचानक आती है। सूरज डूबते ही जंगल बिल्कुल सियाह हो जाता है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई शहरी रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। एलेक्स को जल्दी शेल्टर ढूंढना था। उसने एक बड़ा सा दरख्त देखा जिसके नीचे जमीन थोड़ी सूखी थी। वो वहीं बैठ गया, पीठ ट्रंक से लगाकर। उसने सोच लिया कि रात यहीं गुजारनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जंगल में जमीन पर सोना सेफ नहीं होता। यहाँ सांप, कीड़े, स्पाइडर्स और छोटे प्रेडेटर्स होते हैं। लेकिन एलेक्स के पास चॉइस नहीं थी। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उसे अपनी टांग पर जलन महसूस हुई। उसने नीचे देखा और उसका खून जम गया। उसकी टांग पर लाल रंग की डजन अंश चढ़ रही थी, फायर एंड्स। इनका काटना बहुत पेनफुल होता है। एलेक्स तुरंत उछल कर खड़ा हुआ। हाथ से अंत झटकने लगा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। हर तरफ कुछ ना कुछ रेंग रहा था। उसका जिस्म पैनिक में आ गया। कुछ मिनट बाद जब अंश हट गई, उसकी टांग पर लाल सूजन और जलन रह गई थी। उस मोमेंट पर उसे समझ आ गया है, यहाँ छोटी चीजें भी जान ले सकती है। एलेक्स ने दरख्त पर
थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गीले ट्रंक पर ग्रिप बनाना मुश्किल था। फिर भी वो जमीन से थोड़ा ऊपर एक मोटी ब्रांच पर बैठ गया। ये अनकंफर्टेबल था, लेकिन जमीन से सेफर। रात बढ़ती गई। कभी लीव्स हिलने की आवाज, कभी फुटस्टेप जैसी हल्की सी खड़खड़ाहट, कभी दूर से गुर्राने की आवाज। एक बार उसे लगा कोई चीज बिल्कुल नीचे से गुजरी है। वो सांस रोक कर चुप हो गया। अमेज़न में जागवार भी होते हैं, और वो रात में शिकार करते हैं। उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक दुआ मांगी, बस सुबह हो जाए। लेकिन रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। थकान और डर के बीच वो आधी नींद में चला गया। बर्ड्स की आवाज से उसकी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वो धीरे से ब्रांच से नीचे उतरा। उसका जिस्म अकड़ा हुआ था, मसल्स दर्द कर रहे थे। भूख अब क्लियरली महसूस हो रही थी। कल से उसने कुछ नहीं खाया था। एलेक्स ने जंगल में चलना शुरू किया। वो फ्रूट्स ढूंढ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अमेज़न में हर चीज खाने लायक नहीं होती। कुछ बेरीज जहरीली होती है, कुछ प्लांट्स टच करने से भी स्किन जल सकती है। उसने एक ट्री पर छोटे ग्रीन फ्रूट्स देखे, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हुई। रियल सर्वाइवल इंसिडेंट्स में बहुत लोग गलत चीज खाकर मर चुके हैं, इसलिए उसने स्किप कर दिया। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा मडी पॉन्ड मिला। पानी साफ नहीं था, लेकिन डिहाइड्रेशन उससे भी ज्यादा डेंजरस थी। वो घुटनों के बल बैठा, हाथ से पानी लिया और पी लिया। जैसे ही वो पानी पीकर खड़ा हुआ, पानी की सतह पर हल्की सी मूवमेंट हुई। फिर दो छोटी सी चमकती हुई आंखें नजर आईं। एलेक्स जम गया। वो एक बेबी क्रोकोडाइल था, और इसका मतलब होता है माँ आसपास होगी। एलेक्स धीरे धीरे पीछे हटने लगा, बिना आवाज के, बिना पानी की तरफ देखे। कुछ सेकंड्स बाद वो मुड़कर तेजी से चल पड़ा। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। एलेक्स तेजी से चल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसकी एनर्जी कम होती जा रही थी। उसका गला सूखा हुआ था, पेट में जलन सी हो रही थी, और दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। डिहाइड्रेशन और भूख इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन फिर एक आवाज ने उसे रोक दिया, पानी की तेज बहने की आवाज। एलेक्स ने सर उठाया और उस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसने देखा एक छोटी सी फ्लोइंग स्ट्रीम, पहले से ज्यादा साफ। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। वो झुककर पानी पीने लगा, इस बार ज्यादा देर तक। फिर उसने एक डिसीजन लिया, मुझे पानी के साथ रहना होगा। यह मुझे किसी रिवर या शायद सिविलाइजेशन तक ले जा सकता है। एलेक्स स्ट्रीम के साथ साथ चलने लगा, लेकिन अमेज़न सिंपल नहीं होता। जमीन कभी स्मूथ, कभी इतनी घनी झाड़ियों से भरी होती कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। कुछ जगह उसे पानी के अंदर चलना पड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही एलेक्स ने पानी में कदम रखा, उसे कुछ ठंडा सा अपने पैर के पास महसूस हुआ। वो तुरंत रुक गया, धीरे से नीचे देखा, और उसका खून जम गया। पांव! उसके पैर के बिल्कुल पास पानी में एक लंबा सा स्नेक तैर रहा था। अनाकोंडा, अमेज़न का सबसे पावरफुल प्रेडेटर, जो अपने शिकार को लपेटकर सांस बंद कर देता है। एलेक्स की सांसें रुक गईं। अगर मैंने जरा सी भी गलत हरकत की, तो यह मेरा आखिरी दिन होगा। वो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़ा रहा, ना हिलना, ना बोलना, सिर्फ धीरे धीरे पीछे हटना। कुछ सेकंड्स जो उसे घंटों जैसे लगे। स्नेक धीरे से पानी में आगे निकल गया और गायब हो गया। एलेक्स ने जोर से सांस ली। वो जिंदा था। वो पानी से बाहर आया और जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। मैं यहां क्यों आया? पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एडवेंचर और रियलिटी में फर्क होता है। फोटोज में जंगल खूबसूरत लगता है, लेकिन असली जंगल रहम नहीं करता। आगे भी इसी तरह पूरी कहानी जारी है। कुछ देर बाद एलेक्स ने खुद को संभाला। या तो मैं यहां रोकर मर जाऊंगा, या लड़कर बचूंगा। इस बार उसने ज्यादा स्मार्ट सोचना शुरू किया। उसने एक लंबी सी लकड़ी उठाई और उसे वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल करने लगा। अब वो हर कदम से पहले जमीन चेक करता। सांप, कीड़े, या कोई ट्रैप। चलते चलते उसे एक जगह पर कुछ गिरा हुआ दिखा। एक छोटा सा मरा हुआ पक्षी, शायद किसी शिकारी ने छोड़ा था। एलेक्स रुक गया। उसका दिमाग कंफ्यूज था। क्या मैं इसे खा सकता हूं? नॉर्मली जवाब होता नहीं, लेकिन सर्वाइवल में नियम बदल जाते हैं। भूख उस पर हावी हो रही थी, लेकिन फिर उसने याद किया, कच्चा मांस इक्वल टू इन्फेक्शन इक्वल टू मौत। उसने उस पक्षी को छोड़ दिया। यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन सही। अचानक आसमान डार्क होने लगा, हवा तेज हो गई, पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, और फिर बारिश शुरू हो गई। अमेज़न की बारिश नॉर्मल नहीं होती, यह तूफान की तरह होती है। सेकंड्स में एलेक्स पूरी तरह भीग गया। जमीन फिसलने लगी, पानी का फ्लो बढ़ गया, और विजिबिलिटी लगभग जीरो हो गई। स्ट्रीम जिसे वो फॉलो कर रहा था अब एक छोटी सी नदी बन चुकी थी। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। फ्लैश फ्लड। अगर वो वहीं रहता तो पानी उसे बहा कर ले जाता। एलेक्स ने तुरंत हाई ग्राउंड ढूंढना शुरू किया। वो दौड़ता हुआ एक छोटी सी ऊंची जगह पर चढ़ गया। नीचे पानी तेजी से बह रहा था, लकड़ियां, पत्ते और कीचड़ सब बह रहा था। उसने नीचे देखा और धीरे से बोला, अगर मैं 2 मिनट और लेट होता। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात दोबारा आने वाली थी, और एलेक्स के पास अब भी खाना नहीं, आग नहीं, शेल्टर नहीं, सिर्फ थकान, डर और जंगल। लेकिन इस बार जंगल ने उसे सिर्फ टेस्ट नहीं किया, अब जंगल उसका शिकार करने वाला था। रात का अंधेरा फिर से जंगल पर छा चुका था। एलेक्स पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी हर आवाज पर तेज धड़क रहा था। नीचे घना अंधेरा था, इतना कि अगर कोई जानवर बिल्कुल पास भी हो तो भी नजर ना आए। हवा में नमी थी, बारिश के बाद हर पत्ती से पानी टपक रहा था। और फिर खर खर, नीचे झाड़ियों में कुछ हिला।
एलेक्स बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने धीरे से नीचे देखा। फिर दो चमकती हुई आंखें, वो वही था जगुआर। इस बार वो और करीब था। उसका शरीर अंधेरे में मुश्किल से नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे एलेक्स पर टिकी हुई थी। जगुआर धीरे धीरे पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कब ये नीचे आए। एलेक्स ने सांस रोक ली। उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा था। सेकंड्स मिनट बन गए, और मिनट घंटों जैसे लगने लगे। फिर अचानक जैगुआर ने एक हल्की सी गुर्राहट की और धीरे धीरे मुड़कर जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। एलेक्स ने धीरे से सांस ली। वो बच गया था, लेकिन वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। बर्ड्स की आवाज वापस आ चुकी थी। लेकिन एलेक्स के लिए ये सुबह रिलीफ नहीं, एक नई समस्या लेकर आई थी। भूख। उसका गला सूखा था, पेट में दर्द हो रहा था। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर अब एनर्जी के बिना काम नहीं कर रहा था। वो नीचे उतरा और मुश्किल से सीधा खड़ा हुआ। आज अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं नहीं बचूंगा। एलेक्स धीरे धीरे जंगल में चलने लगा। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, खाना। कुछ देर बाद उसने झाड़ियों में हल्की सी मूवमेंट देखी। वो तुरंत रुक गया, फिर धीरे से नीचे झुककर देखा। एक छोटा सा जंगल का खरगोश। एलेक्स की सांसें तेज हो गईं। ये मेरा मौका है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, न उसके पास चाकू था, न कोई हथियार, सिर्फ एक लकड़ी। खरगोश धीरे धीरे घास खा रहा था। उसे खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। एलेक्स ने धीरे धीरे उसके करीब जाना शुरू किया, हर कदम सोच समझकर। वो बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने लकड़ी को कसकर पकड़ लिया और एकदम से खरगोश उछला, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। एलेक्स तुरंत उस पर झपटा और कुछ सेकंड्स की स्ट्रगल के बाद वो सफल हो गया। एलेक्स कुछ सेकंड्स तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ में खरगोश था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने किसी को मार दिया है। यह उसकी जिंदगी का पहला शिकार था, लेकिन यह सर्वाइवल था। या मैं, या ये आग। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अब प्रॉब्लम थी, इसे खाएं कैसे। रॉ मीट खतरनाक था, इसलिए एलेक्स ने फैसला किया, मुझे आग जलानी होगी। उसने सूखी लकड़ियां ढूंढी, छोटी टहनियां, पत्ते। फिर उसने 2 पत्थर उठाए और उन्हें एक दूसरे से टकराने लगा। टक टक टक। कई कोशिशें, कई फेलियर। उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन फिर एक चिंगारी निकली। उसने तुरंत सूखे पत्तों पर फोकस किया। धीरे धीरे धुआं उठा और फिर आग जल उठी। एलेक्स ने खरगोश को साफ किया और आग पर रख दिया। मीट से हल्की सी स्मेल आने लगी। उसका पेट जोर जोर से रिएक्ट कर रहा था। कुछ देर बाद उसने पहला बाइट लिया। यह कोई रेस्टोरेंट का खाना नहीं था, लेकिन उस वक्त यह उसकी जिंदगी थी। नई एनर्जी, नया एलेक्स खाने के बाद एलेक्स ने महसूस किया उसका शरीर वापस जिंदा हो रहा है। एनर्जी वापस आ रही थी, दिमाग क्लियर हो रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण, हिम्मत वापस आ रही थी। एलेक्स ने आसपास देखा और डिसाइड किया, अब मुझे यहां से निकलना है। इस बार वह बिना प्लान के नहीं चलेगा। उसने याद किया, पानी फॉलो करो, हाई ग्राउंड ढूंढो था, और दिशा तय रखो। वह स्ट्रीम के साथ साथ चलने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा था। फुटप्रिंट्स, टूटी हुई टहनियां, पानी के बहाव की दिशा। शायद कहीं ना कहीं यह पानी किसी नदी या फिर किसी सड़क या बस्ती तक ले जाए। कुछ घंटों चलने के बाद दूर से एक अजीब सी आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो या कोई इंसानी गतिविधि हो। एलेक्स तुरंत रुक गया। उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। क्या यह सभ्यता है या कोई नया खतरा? वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा और जंगल फिर से खामोश हो गया। एलेक्स धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था। ठक ठक ठक। अब उसका हर कदम सिर्फ उम्मीद पर चल रहा था, लेकिन जंगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जमीन और मुश्किल होती गई। कहीं गहरा कीचड़, कहीं इतनी घनी झाड़ियां की हाथ से हटाकर रास्ता बनाना पड़ता। एक जगह उसका पैर फिसला और वो जोर से गिर गया। उसका घुटना पत्थर से टकराया। तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया। वो कुछ सेकंड तक वहीं पड़ा रहा, सांस तेज, आंखें बंद। अब नहीं रुक सकता। वह धीरे से उठा और फिर चलना शुरू किया। आगे एक छोटी सी जगह पर पानी जमा था। वह झुककर पीने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला, कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वह तुरंत पीछे हटा। अंदर छोटे छोटे कीड़े और लार्वा तैर रहे थे। अगर मैं ये पी लेता। जंगल हर वक्त टेस्ट ले रहा था। एलेक्स ने रुककर आसमान की तरफ देखा। पेड़ों के बीच से हल्की सी धूप आ रही थी। उसने फैसला किया, मुझे एक दिशा तय करनी होगी, वरना मैं घूमता रहूंगा। उसने एक सीधी दिशा ली और उसी पर चलना शुरू किया। हर कुछ देर बाद वो पेड़ पर निशान बनाता, ताकि अगर वो गोल घूमे तो पता चल जाए। उसने कल का बचा हुआ थोड़ा सा पका हुआ मांस भी साथ लिया हुआ था। चलते चलते वह छोटे छोटे कॉल लेता। यह उसकी ऊर्जा को बनाए रख रहा था। अब वो सर्वाइवल समझ चुका था। कुछ घंटों के बाद उसने कुछ अलग देखा। एक पेड़ जिस पर सीधा कट लगा हुआ था, फिर एक और, फिर जमीन पर कुछ सीधे फुटप्रिंट जैसे निशान। यह नेचुरल नहीं है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आवाज करीब आ रही थी, ठक ठक ठक। अब आवाज ज्यादा साफ थी। एलेक्स ने अपनी स्पीड बढ़ाई। थकान अभी भी थी, लेकिन उम्मीद ने उसे आगे बढ़ाया। अचानक उसके सामने एक छोटी सी तेज बहती हुई स्ट्रीम आ गई। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन फ्लो स्ट्रांग था। अगर मैं गिरा तो फिर सब खत्म। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे पानी में कदम रखा, हर कदम सावधानी से। फ्लो उसे धक्का दे रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ सेकंड के संघर्ष के बाद वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, जंगल थोड़ा हल्का होने लगा। पेड़ कम घने थे और धूप ज्यादा नजर आ रही थी। मैं किनारे के करीब हूं। उसका दिल उत्साह से भर गया।
और फिर उसने देखा आसमान में हल्का सा धुआं उठ रहा था। एलेक्स की आंखें खुल गई। ये आग है, और आग मतलब इंसान। वह बिना सोचे समझे उस दिशा में दौड़ पड़ा। वो झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, हेलो, हेल्प। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। प्लीज। झाड़ियों के पीछे से मूवमेंट हुआ, कोई आ रहा था। एलेक्स की सांसें रुक गईं। या तो ये मेरी जिंदगी बदल देगा या खत्म। झाड़ियों के पीछे से दो लोग बाहर आए। उनके हाथ में औजार थे, कपड़े मिट्टी और पसीने से भरे हुए, लेकिन उनकी आंखों में शौक था। ओह माय गॉड। उन्होंने एलेक्स को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे, चेहरा थका हुआ। वो मुश्किल से खड़ा था। एलेक्स ने बस इतना कहा है, हेल्प, और उसकी ताकत खत्म हो गई। वह जमीन पर गिर गया। उन लोगों ने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने कैंप की तरफ ले गए। वहां एक छोटा सा सेटअप था। टेंट, आग, बेसिक सप्लाई, सिंपल लेकिन सुरक्षित। एलेक्स को आग के पास बैठाया गया। उसके कपड़े सुखाए गए और उसे गर्म खाना दिया गया। वह धीरे धीरे खाने लगा। हर बाइट के साथ उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं बच गया। उन्होंने बताया, हम यहाँ टेम्पररी कैंप में हैं, वुड कटिंग और सर्वे के लिए। उन्होंने कहा कि अगर एलेक्स और अंदर होता तो शायद वो कभी नहीं मिलता। उनके पास एक रेडियो डिवाइस था। उन्होंने तुरंत सिग्नल भेजा और रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया। एलेक्स चुप बैठा था, सिर्फ आग को देख रहा था। जंगल की हर याद उसके दिमाग में चल रही थी। बोट एक्सीडेंट, पहली रात, फायर एंड्स, जगुआर, भूख, शिकार, हर चीज ने उसे तोड़कर फिर से बनाया था। अगली सुबह हेलीकॉप्टर। एलेक्स ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फाइनली रेस्क्यू टीम नीचे उतरी। उन्होंने एलेक्स को चेक किया और उसे हेलीकॉप्टर में बैठाया। जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, एलेक्स ने नीचे जंगल को देखा। वही अमेजन, जो इतना खूबसूरत भी था और इतना खतरनाक भी। जंगल ने मुझे एक बात सिखा दी, जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत होती है।